हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी क्लास चैनल। मैं लेकर आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर 6 जो कि है लाइंस और एंगल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 खत्म हो चुका है और अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखिए। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करवाने वाला हूं, तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए और पूरा सपोर्ट करते रहिए। आ गया हूं आपके लिए लेकर इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखो सबसे पहला हमारा क्या है, पहला हमारा नंबर पे आ जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इसको हम याद रखना है, इसको हम पड़ोसी लाइन भी कहते हैं। पड़ोसी लाइन मतलब कहने का मतलब यदि मैं एक ऐसे बना लेता हूं और इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूं, ये इसके पड़ोसी होगी, मतलब जो ए होगा वो बी के पड़ोसी होगा, मतलब आपस में एंगल आसपास होना। ठीक है, हमारे जैसे घर पड़ोसी में होते हैं, पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही एडजेसेंट एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। दूसरा हमारा होता है लीनियर पेयर, जो कि हम तुम्हारे बहुत काम आने वाला लीनियर पेयर, याद रखना, जिसको हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। दिमाग में नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, यदि मान लो एक ऐसे लाइन खींच दिया और यहां पर ऐसे ये है, ठीक है, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। यदि मान लो एंगल 1 है और एंगल 2 है, यदि एंगल 1 और 2 को मैं प्लस करता हूं, मतलब दोनों एंगल को मिलाता हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। कारण कारण क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है जब दो एंगल को प्लस करके 180 होता है ना, तो हमारा लीनियर पेयर बन जाता है। ठीक है, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस किया तो 180 बन गया, तो हमारा कारण लिखना पड़ेगा इसके ब्रैकेट में कि लीनियर पेयर के कारण हुआ, मतलब हिंदी में रैखिक युग्म के कारण। अब आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखो सबसे पहले मान लो एक लाइन ऐसे मैंने खींची, ठीक है, इंटरसेक्ट की, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। ठीक है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट बन जाता है। ठीक है, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4 है। यदि मैं कह सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने की साइड जो होती है ना, आमने सामने का एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब आमने सामने का एंगल जो होता है इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्लियर होता है। यदि मेरे को जहां पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगी कि आपको और अच्छी तरह से समझाने का, तो मैं लाता रहूंगा।